चैन स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जेई सिविल डीबी स्कीम अभियान को लेके। ये बहुत जरूरी है कि जो डीबी होने वाला है जेई में, उसमें वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब पाई उन्हें डीबी स्किप करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा क्या वेटिंग लिस्ट आएगी और अगर डीबी स्किप और वेटिंग लिस्ट होती है तो कट ऑफ पे कितना असर पड़ेगा, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जेई सिविल 8 जून यानी कि कल बड़ा दिन है, बच्चों को लखनऊ पहुंचना है, क्यों पहुंचना उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा मुख्य सेविका की भर्ती कब तक आएगी, ठीक है, 2026 की। और एजीटीए के रिजल्ट को लेकर अच्छी खबर आ रही है, क्या जा सकती है एजीटीए की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा ड्राफ्टमैन के रिजल्ट को लेकर बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि डीबी का रिजल्ट ड्राफ्टमैन का कब तक आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल दोनों फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई सिविल को लेकर, ठीक है। तो देखिए इस भर्ती में डीबी स्कीम बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इस भर्ती की जो रिवाइज आंसर की है, जिसका रिवाइज आंसर की कह रहा हूं, फाइनल आंसर की है, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है, ये फाइनल आंसर की आपको इसी मंथ यानी जून माह में ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जून मंथ में इसकी फाइनल आंसर की आपकी रिलीज कर दी जाएगी और उसके बाद इसकी डीबी कंडक्ट होनी है। और डीबी में जो बच्चे ऑलरेडी जेई में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, भले उनके पसंदीदा डिपार्टमेंट्स नहीं मिले हैं, तो वो बच्चे प्लीज अगर दोबारा जेई का एग्जाम दिए हैं और वो क्वालिफाइड होते हैं डीबी के लिए, तो प्लीज आप लोग डीबी को स्किप कर दीजिएगा। सेम ग्रेड पे के लिए दोबारा से डीबी केवल इसलिए देने के लिए कि मनपसंद डिपार्टमेंट मिल जाए, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। उसके बहुत सारे रीजन है। देखिए आप ऑलरेडी जूनियर इंजीनियर बन चुके हैं, 3-4 साल पहले बन चुके हैं, सेम ग्रेड पे से फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा, जबकि 3-4 साल में आपका हर साल का इंक्रीमेंट भी लगा होगा, ठीक है। इसके अलावा डीए भी आपके बड़े होंगे, वो सारी चीजें आपका इंक्रीमेंट जितने वो सारे इंक्रीमेंट घट जाएंगे, फिर आप जीरो से शुरू होंगे। मतलब एक आपने डिपार्टमेंट में ऑलरेडी इतना काम कर लिया है, 4 साल एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, इंक्रीमेंट भी ले लिया है, उसके बाद फिर से आप जीरो पे आना क्यों चाहते हैं, ठीक है, वापस से आप जीरो पे क्यों आना चाहते हैं और फिर से इस डिपार्टमेंट के नए कार्यकाल को समझना, फिर से शुरू करना क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। इससे आपका नुकसान है, क्योंकि नुकसान क्या है कि कल को जो आपके साथ जेई उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, सेम डिपार्टमेंट में आपके साथ जेई हुआ है, वो आपका सीनियर होके एई बन जाएगा और वही आपका बॉस बन जाएगा, ठीक है। तो नुकसान क्या है, पहले तो आपकी इंक्रीमेंट चली जाएगी, दूसरा आपका ई साथ वाला जो आपके साथ जेई पे नियुक्त हुआ है, कल को वो एई बन जाएगा, वो आपका सीनियर हो जाएगा, आप उनके अंडर में काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सेम ग्रेड पे आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और आपके सीट छोड़ने से एक जरूरतमंद को मौका मिल जाएगा। किसको? जरूरतमंद को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ठीक है, एक बेरोजगार को मौका मिल जाएगा जॉब का, ठीक है। आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आपको उसकी जरूरत है नहीं, तो एक जरूरतमंद के लिए ही डीबी स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट के चक्कर में मत पड़िए, इसके चक्कर में पड़ेंगे तो फिर जीरो से शुरू होंगे, इंक्रीमेंट जाएगी, प्रमोशन में भी आपका लेट होगा और आपका टाइम जो वेस्ट होगा वो वेस्ट होगा ही, ठीक है। और सबसे बड़ा नुकसान होगा कि आपकी वजह से एक व्यक्ति जो रोजगार पा सकता था वो रोजगार नहीं पा पाएगा, जिसके यहां अभी फिलहाल कोई भी रोजगार का अवसर ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये बात समझिए, कम से कम इतना सोच के भी डीबी स्किप करेंगे तो किसी एक का आप कल्याण कर देंगे, तो डीबी स्किप बहुत जरूरी है। दूसरा, वेटिंग लिस्ट को लेके काफी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट का न्यूज आ रहा है, क्योंकि अभी वेटिंग लिस्ट को लेके कोई बड़ी अपडेट है नहीं, जितनी भी खबरें हैं अभी फॉल्स है। हाँ, आयोग ने बात की है, आपका रखा है सरकार के सामने कि वेटिंग लिस्ट लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। प्रशासन को उन्होंने लेटर लिखा है कि वेटिंग लिस्ट आने से काफी बेनिफिट मिलेगा। अब प्रशासन की तरफ से जब ग्रीन झंडी मिलेगी तो आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। हालांकि ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ जाती है और डीबी स्किप में जेई में कामयाबी मिल जाती है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है डीबी का, तो छोड़िए फाइनल का कट ऑफ बहुत ही अच्छा खासा डाउन चला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जॉब पा सकेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन वेटिंग लिस्ट को लेकर अभी जो न्यूज है अभी फिलहाल फॉल्स है, अभी ऐसा कोई भी डिसीजन आयोग की तरफ से लिया नहीं गया है, ठीक है। दूसरी बात है कि 8 जून को सिविल वाले लखनऊ पहुंच रहे हैं अपनी डिमांड के लिए।
आंसर की डिमांड के लिए कि फाइनल आंसर की जारी करके डीबी जल्द से जल्द कंडक्ट करा के भर्ती पूरी की जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भर्ती अटकी हुई है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर की, जो पिछले पेट से आ रही है, मतलब पेट 2023 से आ रही है और अभी तक नहीं है, उस भर्तियों को जल्द से जल्द जारी करा दिया जाए। ठीक है, तो इन दो चीजों के लिए बच्चे 8 जून को आयोग पहुंच रहे हैं। तो प्लीज जितने बच्चे खासकर जो लखनऊ के आसपास है और जो जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का भी फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड है या जेई की सिविल की नई भर्ती के फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड है, वहां पहुंचिए और बच्चों का सपोर्ट कीजिए ताकि आपकी बात का कुछ प्रेशर देखने को मिले। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट मुख्य सेविका भर्ती को लेके है। इस भर्ती को लेके भी बच्चियां है, क्योंकि ये जो भर्ती है टोटली फीमेल के लिए भर्ती आती है, तो बच्चियां परेशान है कि अगली मुख्य सेविका की भर्ती कब तक आएगी, क्योंकि प्रीवियस जो मुख्य सेविका की भर्ती आई थी उसमें क्वालिफिकेशन को लेके काफी बवाला मचा था, काफी कुछ हुआ था उस भर्ती में भी। तो सिमिलरली है कि अब जो है अगली भर्ती का वेट कर रही है बच्चियां कि वो भर्ती कब आएगी। तो देखिए पेट 2025 से इसके आने की उम्मीद कम है। ठीक है, अगर बहुत हो गया तो पेट 2025 के एकदम अंतिम समय में हो सकता है इस भर्ती को प्रेफरेंस दी जाए, अदरवाइज ये भर्ती के मैक्सिमम चांसेस है पेट 2026 से आने के। ठीक है, पेट 2026 से इस भर्ती के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 25 से नहीं आ सकती है, आ सकती है, लेकिन फिलहाल अभी ये भर्ती किसी भी तरह से किसी रूप की प्राथमिकता में नहीं है पेट 2025 में। ठीक है, जुलाई तक तो बिल्कुल भी नहीं है अभी। ठीक, जुलाई अगस्त तक में भी अभी नहीं है। ठीक, तो मुझे जहां तक लगता है मैक्सिमम चांसेस है इस भर्ती के पेट 2026 से आने के, और लगभग ये आपकी 2500 प्लस पोस्ट पर ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। टोटल इसमें 2500 प्लस पोस्ट आएगी मुख्य सेविका में, टोटल पोस्ट 2500 से ऊपर आएगी। ठीक है, तो ज्यादातर चांसेस इसके पेट 2026 से आने के हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत चमत्कार हो जाए तो 25 में आ जाए, लेकिन चांसेस ज्यादा 26 में आने के हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एजीटीए रिजल्ट को लेके है, और ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर सुनने को मिल रही है कि हो सकता है कि आपका एजीटीए का रिजल्ट जून के लास्ट वीक में आ जाए। ठीक है, जून के लास्ट वीक में आपका एजीटीए का रिजल्ट आ जाए, ये हो सकता है। ठीक, इसके अलावा ठीक बहुत ज्यादा से ज्यादा खींच जाएगा तो जुलाई का फर्स्ट वीक खींच जाएगा, लेकिन चांसेस है कि जून के लास्ट वीक तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जिसको लेके बच्चे बहुत ही परेशान है कि क्या चली जाएगी, देखिए ये एक तरह की स्पेशल भर्ती है। ठीक, स्पेशल भर्ती है और इसमें लगभग पोस्ट की शायद मैं अगर गलत नहीं तो शायद 3000 टोटल पोस्ट इसमें थी, 3446 एक अच्छी खासी पोस्ट आई हुई थी स्पेशल भर्ती में। ठीक है, तो जहां तक इसकी कट ऑफ की बात है तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई नहीं भागेगी जितना आप लोग सोच रहे हैं। अगर आपकी सेफ जोन 45 से 47 नंबर के बीच है यूआर में, तो आप बिल्कुल सेफ है। ओवरलैपिंग होने के बाद ये 45-47 जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी एजीटीए की कट ऑफ। इसके अलावा बात कर ले ओबीसी की, तो ये आपके 43 से 45 के बीच में घूमेंगे, और ईडब्ल्यूएस आपके 41 से 43 के बीच में घूमेंगे। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो इनकी कट ऑफ और भी कम जाएगी। ठीक है, ये कट ऑफ आपकी 34 से 36 के बीच में घूमेगी। वहीं एसटी कैटेगरी यानी ट्राइबल कैटेगरी की आप बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी 22 से 24 के बीच में कहीं घूमती नजर आएगी। और फीमेल की बात करेंगे तो ये आपकी कहीं 35 से 37 के बीच घूमती नजर आएगी। यही आपकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ एजीटीए की है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ भागने वाली है। ठीक है, तो इसको लेके परेशान हो तो ये कट ऑफ को लेके स्पेशल भर्ती है, सीटें ज्यादा है तो अमोनने की कट ऑफ इसकी कम जाने वाली है, ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, बस ये देखिए कि रिजल्ट आपका हो सकता है इसी मंथ आपको देखने को मिल जाए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी ड्राफ्टमैन की भर्ती को लेके है। ड्राफ्टमैन का भी रिजल्ट आपका अटका हुआ है, बच्चे इसको लेके भी काफी परेशान है। तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। ठीक है, ड्राफ्टमैन का अभी तक डीबी का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक, डीबी का रिजल्ट अभी तक बच्चे वेट कर रहे हैं, डीबी का रिजल्ट नहीं आया, और इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी है। सुनने में ये आ रहा है कि ये डीबी का रिजल्ट भी हो सकता है जून माह में आपको देखने को मिल जाए। हालांकि पहले ये सुनने में आ रहा था कि ये रिजल्ट अप्रैल मंथ में आने वाला है, जून में डीबी कंडक्ट हो जाएगी, लेकिन अब वो वहां से पोस्टपोन होता होता अब सुनने में आ रहा है ये भी
डीबी का रिजल्ट जून मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि एक बार आपको यूनाइट होके आयोग पहुंचना होगा, ठीक है, यूनाइट होके आयोग आपको पहुंचना होगा और अपनी बात रखनी होगी। क्योंकि देखिए आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर से ही सीखे कि वहां पे भी देखिए 2015-16 का जो इंस्ट्रक्टर का है उसमें केवल इंटरव्यू था, पोस्टें कम थी, इस वजह से आयोग उसको डिले करता रहा है। सिमिलरली आपकी भी जो भर्ती है उसमें पोस्ट ज्यादा है नहीं, ठीक है, लगभग 283-85 के आसपास, 285-83 के आसपास आपकी पोस्ट है, ठीक है। तो इस आयोग ये छोटी भर्ती पर जल्द थोड़ा डिले करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम गए तो एक डेट अपना फिक्स कीजिए, उस पर्टिकुलर डेट पे आयोग पहुंचिए और अपनी बात रखिए, ताकि आपकी भी भर्ती को आयोग को रिमाइंड कराना पड़ता है कि भाई साहब आपने एक भर्ती निकाली थी, ये भर्ती अभी अटकी हुई है, भाई साहब आपने कहा था कि इस भर्ती का रिजल्ट आने वाला है, वो अभी तक नहीं आया। तो ये रिमाइंड कराना पड़ता है, तो आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा। डेट आप फिक्स कीजिए, वो डेट आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उस डेट पर भी वीडियो बना दूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंच सकें आपके ड्राफ्टमैन में। क्योंकि ड्राफ्टमैन का भी असर आपके जेई सिविल के रिजल्ट पर पड़ने वाला है, नो डाउट है, ड्राफ्टमैन का भी आपका पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।